यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड विधानसभा के लिए भी आज प्रचार का आखिरी दिन। 69 सीट पर 15 फरवरी को मतदान। सभी दलों ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क हादसे में मौत। 15 फरवरी को होने वाला चुनाव टल। यूपी के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत। आलापुर सीट पर टल सकता है चुनाव। दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। लखीमपुर में आज दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की परिवर्तन संकल्प रैली। लखीमपुर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी बीजेपी पर पलटवार करने की रैली और लखीमपुर खीरी के अलावा बिजनौर और बरेली में भी वो जनसभा को संबोधित। अखिलेश यादव की आज यूपी में ताबड़तोड़ कई रैलियां। अब से थोड़ी देर में मुरादाबाद से करेंगे शुरुआत। इटावा और उन्नाव में मायावती की रैली। नई पार्टी बनाने के नाम पर शिवपाल यादव ने साध ली है चुप्पी। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कुछ जवाब नहीं। अमित शाह ने यूपी में पहले दौर में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। डीएसपी से बताया शुरुआती मुकाबलों में टक्कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज यूपी में कई जनसभाएं। लखनऊ, सफाई और कानपुर में मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। बागपत में बीजेपी को वोट देने पर एक परिवार को जान से मारने की धमकी। घर पर कालिक भी पोती गई। छपरौली विधानसभा के मुकुंदपुर गांव की घटना। आरएलडी समर्थकों पर आरोप। डीएम ने जांच के आदेश दिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं पर मारा ताना। बाथरूम छाप राजनीति का दिया नाम। विधानसभा चुनाव के बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 4 लोग। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश की कुर्सी पर बैठे लालू। गलती का एहसास होने पर बदल ली सीट। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए राहुल गांधी। पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती। ट्रंप का पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका। पाकिस्तानी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वीजा देने से किया इनकार। लंबे वक्त के लिए किया वीजा लंबित। भारत में राज्यसभा जैसी ही है पाकिस्तान सेनेट का दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से मांगा ब्यौरा। पूछा नोटबंदी के दौरान प्रचार कहां किया और क्या किया, कैसे कैसे दौरे किए, पूरे काम का ब्यौरा। पीएम ने मंत्रियों से जवाब के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को बनाया संयोजक। मंत्रियों के जवाब को जमा करेंगे नरेंद्र तोमर। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एआईएडीएम के विधायकों से मुलाकात कर भावुक हुई शशिकला। कहा पार्टी और सरकार को कोई छू तक नहीं सकता। शशिकला पर पन्नीरसेल्वम का पलटवार। कहा घड़ियाली आंसू बहा रही हैं पार्टी महासचिव। अवमानना के मामले में आज कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। जज के पेशी पर पहुंचने की उम्मीद काफी कम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक नागरिक की मौत का विरोध। अलगाववादियों ने आज बुलाया कश्मीर बंद। कल कुलगाम में सेना के ऑपरेशन में 2 जवान हुए थे शहीद। लांसनायक भंडोरिया गोपाल सिंह और सिपाही रघुवीर सिंह ने दी थी जान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 आतंकी मारे गए थे। 2 हिजबुल के थे और 2 लश्कर के आतंकी। 3 आतंकी भाग गए। पंजाब के बठिंडा में 31 जनवरी को हुए बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। सूरत में 1 साल पुरानी बिल्डिंग का स्लैब गिरा। 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत। 21 लोग जख्मी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कैब ने 4 साल के बच्चे को कुचला। वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से बच्चे की मौत। परिवार का आरोप अस्पताल पहुंचाने की जगह करीब 5 घंटे तक इधर उधर घुमाता रहा आरोपी। जान से मारने की धमकी देने का भी माता ने लगाया है आरोप। दिल्ली में 3 बाइक सवार बदमाश और दुकानदार के बीच झड़प। गुटखे को लेकर हुई हत्या। दुकानदार की जगह साथी को लगी गोली। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पति पत्नी और बेटी का शव घर में मिला है। पुलिस को खुदकुशी की आशंका। दिल्ली पुलिस आज 2016 में हुए अपराधों का पेश करेगी आंकड़ा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक चुनौतियों से निपटने की योजना भी पेश कर। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल आंशिक रूप से खत्म। दिल्ली सरकार के भरोसे के बाद 5 यूनियन ने वापस ली हड़ताल। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवाना जल्द ही महंगा होगा। वित्त मंत्रालय ने एम्स प्रशासन से फीस की समीक्षा करने को कहा। अंडरवर्ल्ड डॉन मुस्तफा डोसा की जेल में मदद करने पर मुंबई पुलिस का अधिकारी सस्पेंड। अयाज पटेल पर डोसा से गैर कानूनी 60 गांठ का आरोप। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में एआईएडीएम के नेता कनकराज की हत्या। 3 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर बाल बाल बचे। 60 से ज्यादा बस यात्री सेक्टर 137 के पास बस में लगी आग।
हरियाणा के गुरुग्राम में मणिपुरम फाइनेंस बैंक लूट मामले में कानपुर से 4 और लुटेरे समेत सभी 8 आरोपी गिरफ्तार। 9 फरवरी को 33 किलो सोना, 8 लाख कैश की हुई थी लूट। इलाहाबाद में एक फर्जी कंपनी ने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। कंपनी के दफ्तर और पुलिस थाने में लोगों का हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 गाड़ियां चोरी, वारदात में इस्तेमाल एक गाड़ी जब्त। यूपी के जौनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, दादी और पोती की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गेस्ट टीचर्स की हड़ताल जारी। जिले के 900 गेस्ट टीचर्स परमानेंट करने की मांग करते हैं। भोपाल में 2 बाइक की टक्कर के बाद लगी आग, दोनों बाइक चालकों की मौके पर। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़की ने अपने ही परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पिता और भाई पर पढ़ने से रोकने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के भिंड में गोली मारकर होमगार्ड की हत्या कर दी गई। पुलिस को चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका। यूपी के सुल्तानपुर में रेप पीड़ित का मिला शव। समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा समेत 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। राजस्थान के कोटा में एक एनजीओ और चाइल्ड लाइन की मदद से बंधक नाबालिग बच्ची मुक्त। बच्ची को पढ़ाने लिखाने का वादा करके असम ले जाया गया। जयपुर से 26 साल का एक युवक लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, तलाश शुरू। राजस्थान के पुष्कर में खेल में एक बच्चे की मौत, दोस्त के साथ खेलते हुए गले में फंस गई रस्सी। नालंदा के सोहसराय थाना इलाके में पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमला, हाथ में गोली लगने से जख्मी, बड़े भाई पर हमले का है आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से परेशान। यूपी के मुरादाबाद में अभिनेता आफ्ताब शिवदसानी के रोड शो के दौरान हंगामा, बीएसपी समर्थकों पर आरएलडी समर्थकों ने फेंके पत्थर। यूपी के फतेहपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम, करीब 4000 दिव्यांगों ने देश का नक्शा बनाकर लोगों को वोट देने की अपील की। यूपी के शामली में सड़क हादसे से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रक की टक्कर में 2 किसान हुए थे घायल। यूपी के देवरिया में इलाज पर खर्च से बदहाल मरीज ने मांगी इच्छा मृत्यु। 17 नवंबर 2015 से बेड पर पड़ा है गन्ने का। झारखंड के खूंटी में 50,000 का इनामी माओवादी शेखर स्वाइसी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद हुई गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा बैठक, आईटीबीपी के कमांडेंट भी रहेंगे मौजूद। बिहार के कटिहार में यौन शोषण के आरोपी की पिटाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पटियाला के नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार। पिछले साल 27 नवंबर को नाभा जेल से 6 कैदी हुए थे फरार। पंजाब के फिरोजपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान, 2 गुटों की झड़प के बाद छापेमारी में 25 मोबाइल फोन बरामद किए। पंजाब के तरनतारन में दलित नेता की हत्या के आरोप में शिरोमणि अकाली दल के नेता समेत 6 लोग गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल राइफल और पिस्टल भी बरामद कर लिए गए। बिहार के औरंगाबाद में रेप पीड़ित नाबालिग ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की, आरोपी मोहम्मद आबिद गिरफ्तार। बिहार के जमुई में गहने चुराने वाली 2 महिला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी करतूत। झारखंड के जमशेदपुर में 40 लाख की चोरी, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी साथ लेकर चले गए चोर। झारखंड के जमशेदपुर में सब इंस्पेक्टर की मौत से फैल गई है सनसनी। वारदात के वक्त घर में कोई और नहीं था मौजूद, परिवार में मातम। राजस्थान के बूंदी में युवक की गला रेतकर हत्या, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर में पैसों को दोगुना करने का लालच देकर 70 करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस ने डायरेक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में शराबबंदी के बाद शराबियों का टेस्ट करने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल के अल्कोहल टेस्ट मशीन नहीं होने की वजह से सूंघ कर जांच रहे हैं डॉक्टर। राजस्थान के अलवर में महिला की मौत पर विवाद सुलझा, वन विभाग ने मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देना स्वीकार किया। राजस्थान के सूरतगढ़ में नए निर्माण की मांग को लेकर 3 मार्च को धरना देंगे किसान। गांव में हुई किसान महापंचायत में किया गया है फैसला। राजस्थान के सरिस्का आदमखोर पैंथर की तलाश में शार्प शूटर तैनात कर दिए गए हैं। रात भर जंगल में डटे रहे कलेक्टर, एसपी और डीएफओ। इंदौर के खजराना पुलिस थाने ने रेप पीड़ित मूक बधिर बालिका की मदद के लिए जुटाए 21,000 रुपए, थाना बुलाकर सौंपी राशि। गुवाहाटी में चल रहे 24वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बड़ी रौनक, 20 फरवरी तक चलेगा ट्रेड फेयर। जयपुर के टिग्गी पैलेस में विदेशी कलाकारों का सम्मेलन, विदेशी कलाकारों ने इंडियन रेसिपीज के ऊपर भी अपना हाथ आजमाया। इंदौर में हुआ डॉग शो का आयोजन, देश विदेश की तमाम प्रजातियों के डॉग शो। राजस्थान के जैसलमेर में ऊंटों को सजाने संवारने के लिए अनोखा ब्यूटी पार्लर, महिलाओं की तरह ही ऊंटों के किए जाते हैं 16 श्रृंगार। शिमला के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी, सैलानियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया।
इन्फोसिस में विवाद के बीच आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईओ सिक्का और चेयरमैन सेसाई रहेंगे मौजूद। निवेशकों से भी मिलेंगे इन्फोसिस के सीईओ। डिजिटल पेमेंट की लकी ड्रॉ स्कीम का अब तक 8 लाख लोगों ने उठाया फायदा। नीति आयोग ने स्कीम का ऐलान किया। शेयर बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनियों के तिमाही नतीजे, मुद्रास्फीति के आंकड़े और यूपी चुनाव के रुख से ही शेयर बाजार की चाल तय होगी। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों से कहा व्यापारियों को सस्ते में लोन दें। पिछले महीने में हुए लेन देन में बैंकों को हुए मुनाफे का हवाला दिया। टेलीकॉम कंपनी आइडिया को तिमाही में हुआ है 3 अरब 84 करोड़ रुपए का नुकसान। रिलायंस जियो के बाजार में आने का असर दिखाई दे रहा है। सेबी ने कहा है समीक्षा के बाद शेयर बाजार के परिचालन के नियमों में होगा बदलाव। बाजार से जुड़ी अन्य संस्थाओं के नियमों में भी फेरबदल संभव। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश, कई इलाके बाढ़ की चपेट में। लोगों को ऊंचे इलाके में जाने को कहा गया। सीरिया के अलबाब में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई तेज, कई जगह सीरिया के बागियों ने कब्जा किया। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की लंबी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का किया दावा। यूएन ने लगा रखा है बैन। अमेरिका में शरणार्थियों पर बैन लगाए जाने के बाद ट्रंप का विरोध। मैक्सिको में हजारों की तादाद में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ रैली निकाली। विरोध के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर कायम। ट्वीट किया शरणार्थियों पर बैन लगाना चुनावी वादा पूरा करने के लिए उठाया गया कदम। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट समेत कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून को खत्म करने की कोशिश का आरोप। अमेरिका के ओक्लाहोमा में घास में लगी आग, करीब 600 एकड़ का इलाका आग की वजह से जलकर खाक। इराक की राजधानी बगदाद में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत, 200 घायल। शिया धर्मगुरु मुक्ता अल सद्र के समर्थन के लिए जमा हुए थे लोग। चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल की मदद से फेफड़ों को दुरुस्त करने में हासिल की कामयाबी। शंघाई के एक अस्पताल का कारनामा। हैदराबाद टेस्ट पर कसा टीम इंडिया का शिकंजा, जीत से बस 5 कदम दूर टीम इंडिया। हैदराबाद टेस्ट में हार से बचने के लिए बांग्लादेश का संघर्ष जारी है। 459 रनों के जवाब में 5वें दिन का खेल जारी। 5 विकेट पर 170। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम और उनके सहयोगी पर केस दर्ज। महिला ने लगाया दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप।